Brought to you by खाता बुक। मैं बाद में दे दूं? देखिए, अब इनका सरमाने का दवा तो कोई है नहीं, लेकिन उधार वापस लाने का फार्मूला है। क्या? कैसे? खाता बुक डाउनलोड करिए, ये उधारी का रिमाइंडर भेजे और उधारी वापस लाए फटाफट। माथुर के पैसे आ गए। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। बहुत ही प्रदेश की और हालत बहुत ही गंभीर है और हमारे जनपद की भी स्थिति बहुत दयनीय है। और ऊपर से प्रशासनिक अधिकारियों का, पुलिस का जो रवैया होता है पीड़ित परिवार के प्रति, तो वो उनका ठीक नहीं रहा। और जब पीड़ित परिवार न्याय मांग रहा तो उससे कहा जा रहा है कि तुम राजनीतिकरण कर रहे हो। तो ये बड़ी शर्मनाक बातें हैं और संवेदनहीनता वाली बातें हैं। आज पीड़ित परिवार अगर न्याय मांगे तो उससे कहा जा रहा है राजनीति कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के माधो टांडा थाना क्षेत्र के गांव की 6 साल की बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि बच्ची शुक्रवार की शाम घर की एक महिला के साथ गांव के बाहर मंदिर में रामायण पाठ कार्यक्रम में शामिल होने गई थी, जहां वो कुछ दूसरे बच्चों के साथ खेल रही थी, लेकिन अचानक लापता हो गई। जब वो काफी देर तक नहीं दिखी तो उसकी खोजबीन शुरू हुई, लेकिन कुछ पता नहीं चला। इस बारे में पुलिस को सूचना दी गई। शनिवार की सुबह जब परिजन खोजते खोजते गोमती नदी के किनारे पहुंचे तो गन्ने के खेत में बच्ची का शव बरामद हुआ। बच्ची के शव पर आधे ही कपड़े थे, इसीलिए दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका जताई गई। बहरहाल मामले में अब सियासत भी शुरू हो गई है। रविवार को पोस्टमार्टम के बाद जब परिजनों को बच्ची का शव मिला तो वो गमगीन माहौल में अंतिम संस्कार की तैयारी करने लगे, लेकिन सपा के पूर्व राज्य मंत्री हेमराज वर्मा समर्थकों के साथ पीड़िता के घर पहुंचे। उन्होंने परिवार से बात करने के बाद अंतिम संस्कार रुकवा दिया और ग्रामीणों के साथ धरने पर बैठ गए। सपा नेताओं ने पीड़ित परिवार के हक में 25 लाख रुपए मुआवजा दिए जाने की मांग की। धरने की खबर पाकर गांव पहुंचे पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने धरना खत्म करने की अपील की, लेकिन लोग अपनी मांग पर अड़े रहे। प्रशासन ने 10 लाख का मुआवजा देने के साथ निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया, तब जाकर नेताओं ने अपना धरना खत्म किया। और उत्तर प्रदेश में बिल्कुल जंगल राज कायम हो चुका है। अपराधी सरेआम ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। कल भी मैं इस पीड़ित परिवार से मिला था और पीएम हाउस पे मैं गया था और आज मुझे पता लगा रात में ही उसकी डेड बॉडी को उसे उसका दफनाने के लिए अंतिम संस्कार करने का उसका दबाव बनाया गया परिजनों पे। लेकिन यहाँ जो शमशान घाट है, यहाँ से जो सब वाहन जिस पे सब आया था उसके ड्राइवर को भगा दिया गया। तो गांव वाले और परिवार के सब महिलाएं बच्चे सब उस बच्ची की डेड बॉडी को घर ले गए, बोले सुबह करेंगे हिंदू रीति रिवाज से। तो अब सुबह मुझे जब जानकारी मिली कि यहाँ ज़बरदस्ती हो रही थी तो मैं यहाँ पर आया। तो मैंने पीड़ित परिवार से जानकारी चाहिए, तो ना तो कोई अधिकारी ने किसी ने आर्थिक सहायता का कोई आश्वासन दिया था इनको, ना ही परिवार के लिए सुरक्षा, और ना ही जिन पर परिवार शक कर रहा था उनको पूछताछ के लिए भी नहीं बुलाया गया। तो फिर हम लोग पीड़ित परिवार के साथ यहाँ पर बैठे। हमने कहा ठीक है, अभी अंतिम संस्कार जब ऐसे नहीं होने देंगे जब तक कोई अधिकारी इन मौके पे ना आए। तो एडीएम आए और एसडीएम तहसीलदार सब लोग आए, तो उन्होंने जो है पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद और बाकी और मदद के लिए, अतिरिक्त मदद के लिए शासन को रिकमेंड उन्होंने किया। और जो परिवार ने जिस पर शक किया उस पर उनको उनसे पूछताछ करने के लिए अरेस्ट कर पूछताछ करने की बात उन्होंने कही और परिवार को, पीड़ित परिवार को सुरक्षा भी मुहैया कराने की बात कही। वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दुष्कर्म की पुष्टि हुई। एसपी जयप्रकाश ने बताया कि एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है, उसने घटना में संलिप्त होने की बात स्वीकार की है। कल इस प्रकरण में जैसे ही बच्ची का शव बरामद हुआ, हम लोगों ने उसका तत्काल पोस्टमार्टम कराया और डॉक्टरों के पैनल से पोस्टमार्टम हुआ। शाम को हम लोगों ने इस अभियोग को पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद इसे 302, 376 में तरमीम कर दिया और जितने वहाँ संदिग्ध थे सभी लोगों पर हम लोग कोशिश कर रहे थे और उनसे पूछताछ चल रही थी। एक संदिग्ध हम लोगों को मिला, उससे पूछताछ की गई, उसने घटना को स्वीकार किया है और मौके से बहुत सारे लोगों ने देखा कि उसकी चप्पल भी वहाँ से बरामद हुई और ये वहाँ घटना के समय देखा भी गया था। तो हम लोग उससे गहराई से छानबीन कर रहे हैं और घटना के सभी पहलुओं पर हम लोग छानबीन कर रहे हैं और निश्चित रूप से घटना को सही इसको खोला जाएगा। पीलीभीत से सौरभ पांडे की रिपोर्ट,
यूपी तक।